अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 14 फरवरी है और दिन है जुमे का। आज सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेज़ ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इनमें 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल हैं और इस तकरीब हल्फ बर्दारी में कई अहम खबरें जो है वो सामने आई। कई दिलचस्प मौज़ूआत वहाँ पर ज़ेर बहस रहे और आज के इस व्लॉग में वही आपसे शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि बानी PTI ने जो ख़त लिख रखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइनी बेंच के सरबराह को, उसका जवाब कब तक आने वाला है। और फिर इसके बाद आपके सामने ये भी रखेंगे कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जब अपने खिलाफ रेफरेंस आने की खबर वहाँ कुछ सहाफ़ियों की ज़ुबानी सुनी तो उस पर उनका रद्द अमल क्या था। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि जिन जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया उनमें कौन कौन शामिल है और किस एक और एंगल से भी ये आज की जो ओथ टेकिंग की सेरेमनी थी ये अहम थी। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पनवर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनका तकर्रुर आर्जी तौर पर किया गया है। बाकी तमाम 6 जजेस जिनका मैंने नाम लिया वो अब मुस्तकिल जज सुप्रीम कोर्ट के बन गए हैं। पहले 6 जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ लिया और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के लिए अलग से फिर दोबारा चीफ जस्टिस ने अपने नशीब से खड़े होकर उनसे हल्फ लिया बतौर आर्जी जज। सबसे दिलचस्प चीज़ इस महफिल की ये थी कि वो जजेस जिन्होंने चंद रोज़ पहले जुडिशल कमीशन के इजलास से बाइकाट किया था उनमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं और उन्होंने मुखालफत की थी कि इस मौके पर जब 26वीं आइनी तरमीम का केस टेकअप हो चुका है, उस पर नोटिस जारी हो चुके हैं और अभी यह तय पाना बाकी है कि 26वीं आइनी तरमीम और उसके नतीजे में जो तश्कील दिया गया जुडिशल कमीशन है वो उसकी आइनी हैसियत बाकी रहती भी है या नहीं, वो कलअदम होती है या बाकी रहती है, ये अभी तय पाना जब बाकी है तो उसकी रोशनी में नए जजेस को अपॉइंट ना किया जाए, पहले उस केस का फुल कोर्ट में फैसला होना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने बाइकाट कर दिया था और वोट नहीं किया था इन तमाम 7 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के हक में, ना ही मुखालफत में, क्योंकि वो कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए थे। आज सबसे दिलचस्प पहली चीज़ सुबह ये नज़र आई कि जब हल्फबर्दारी की तकरीब अभी शुरू नहीं हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी वहाँ पर आ पहुँचे और आकर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और उन्होंने इस तकरीब को अटेंड किया। आने वाले यही अकेले नहीं थे, एक और अहम इसमें जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और उनकी सीनियरिटी का भी इशू बना हुआ है क्योंकि जो 3 जज ट्रांसफ़र होकर आए हैं उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक जब अभी तक वो चीफ जस्टिस का ओहदा पास रखते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो उन्होंने उनकी सीनियरिटी को चेंज किया था और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को जिन्होंने आज ही एक अलग तकरीब में अवान सदर में कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाया, उनको ज़्यादा सीनियर डिक्लेयर कर दिया था। वो तनाज़ा अभी बाकी है, उस पर जो एक महकमाना अपील थी वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस की खारिज हो चुकी है। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आने का इरादा भी रखते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब बर्दारी के लिए वो ऐवान सदर नहीं गए, वो यहाँ इस तकरीब में शरीक थे जहाँ पर उनके एक साथी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अपने ओहदे का भी हल्फ ले रहे थे तो वो भी यहाँ पर मरकज़ निगाह बने रहे। खैर, जब हल्फ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल हुई और टी रूम में जहाँ पर जजेस मौजूद थे वहीं पर हम तमाम सहाफ़ी भी चले गए और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी तमाम जजेस से हटकर अलग जगह खड़े नजर आए। ये वही 2 जजेस हैं जिन्होंने जनवरी के दौरान कुछ ऑर्डर्स जारी किए थे जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ और फिर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और उस तौहीन अदालत के फैसले में एडिशनल रजिस्ट्रार को तो छोड़ दिया लेकिन ये लिख दिया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइनी बेंच के मेम्बरान जो कमेटी मेम्बरान हैं वो तौहीन अदालत के बजाय मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन अदालती वकार को देखते हुए हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, लिहाजा फुल कोर्ट बिठाई जाए और इन तनाज़ात को हल किया जाए। आइनी बेंच ने इन सारे इनके अहकामात को विड्रा करके उनके इस फैसले को गैर मौसर करार दे दिया था। इसके बाद आज ये सारे जजेस पहली बार एक जगह एक तकरीब में बैठे थे तो ऐसे में कमी महसूस हुई कि आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब हमने ये पूछना शुरू किया एक दूसरे से ही तो दिलचस्प ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिनके अहकामात को ख़त्म किया जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, उन्होंने ही आगाह किया हमें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दांत की सर्जरी हुई है इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और एक सहाफ़ी ने ये कह दिया कि चंद रोज़ कबल जो हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे कुछ साथी जजेस यहाँ काम नहीं कर रहे जो बिलखसूस कॉरपोरेट लॉ टैक्स मुकदमात पर
ग्रिप रखते हैं वो आजकल काम नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं नए जजेस ला रहा हूँ। काफ़ी हद तक इशारा उनका जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ ही था, क्योंकि इन मुकदमात पर ग्रिप यही रखते हैं और टैक्स केसेस ज़्यादा इन्हीं के बेंच में सुने जाते हैं। तो ये जब हमने जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने रखा तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने इस पर यह रिस्पॉन्ड किया कि अगर किसी को शक है कि हम काम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देखें कि सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी हैं, सबसे ज़्यादा डिस्पोजल रेट यानी मुकदमात निपटाने की शरह किसकी है। फिर एक और सहाफ़ी ने यह कह दिया कि चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा है कि जो जजेस आजकल ख़त लिख रहे हैं वो शायद पैनिक कर गए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हाथ के इशारे से कहा कि देखें मेरा हाथ अभी भी कांप तो नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों डरेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया, क्या हमने कुछ गलत किया है? फिर उन्होंने सहाफ़ियों से पूछा। साथ ही फिर कहा गया हमारी जानिब से कि मशीर हुकूमत के हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में इशारा दिया है कि 2 सीनियर जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के ख़िलाफ़। अब सीनियर जजेस तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आ जाने दें, फिर रेफरेंस उसको भी देख लेंगे, जब आएगा देखेंगे। हम फ़ाइट जारी रखेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी रेफरेंस का डर नहीं है। जब वो रेफरेंस आया उनसे उनको लाने दें, उसके बाद हम उसका भी मुकाबला कर लेंगे और हम लड़ते हुए जाएंगे, हम मैदान छोड़ेंगे नहीं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सुबह कमेंट किया है। तो जस्टिस अकील अब्बासी को एक साफ़ी ने कहा कि आप भी इनके साथ खड़े हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आपको शायद अभी पूरी तरह मेरा तारुफ नहीं है, आपको जल्द तारुफ भी हो जाएगा। मैं तो ऐसी पोजीशंस पर खड़ा ही रहता हूँ, मैं तो मैदान छोड़ता नहीं और सिंध हाई कोर्ट में इस तरह की मिसाल मौजूद भी है मेरे मुतालिक। ये जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा। अब कुछ फासले पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो भी खड़े थे और इस दौरान 9:30 का वक्त होने वाला था, जो कि जब कमरा अदालत में जजेस बैठते हैं और समाअत का आगाज़ हो जाता है। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से भी हमने खैरियत दरियाफ्त की और उसके साथ ही फिर एक जो सवाल था, क्योंकि चंद रोज़ कबल ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हमसे ही मुलाकात में कहा था, जब वो IMF के वफ्द से मिले उसके बाद उन्होंने ये बाकायदा तस्दीक की थी कि बानी PTI का एक ख़त उनको मौसूल हुआ है जो उन्होंने आइनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आइनी बेंच की कमेटी जो है, जो केसेस फिक्स करने का फ़ैसला करती है, उसका रुकन भी हैं। अब उसके रुकन की हैसियत से हमने उनसे पूछा कि क्या जो ख़त चीफ जस्टिस ने आपको भेजा है कि इसको आप दरख्वास्त में कन्वर्ट करके अगर लगाने का फ़ैसला कर सकें तो ओपन कोर्ट में लगाएं, और चीफ जस्टिस ने जिस पर ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि ये मफाद आमा का केस बनता है और इसके साथ कोई USP भी भेजी है बानी PTI ने, जिसमें उनके ख़िलाफ़ अब तक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड है, उनके कारकुनान का जो दावा है उनका, कुछ गिरफ़्तार हुए, कुछ मिसिंग हैं, कुछ 26 नवंबर का जो फ़ाइनल कॉल के नाम से एक एहतजाज था उस पर भी उनकी राय ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा रहा है कि उनके कुछ कारकुनान ब्लू एरिया में डी चौक में मारे भी गए थे गन फायर से, जिसकी तरदीद हुकूमत करती है, एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। तो क्या आप बानी PTI के इस ख़त का कोई जवाब देंगे? क्या इस केस को आप लगाने जा रहे हैं या उस पर कुछ गौर हुआ या नहीं? तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लाइल्मी का इजहार किया और ये कहा कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई ख़त नहीं देखा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो जब कमेटी की आइंदा मीटिंग होगी तो वहाँ पर ही हमारे सामने आएगा और हम उस पर अपनी राय देंगे। अब तरीका ये होता है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, एक चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी है, वो आम केसेस के लगाने का फ़ैसला करती है, जबकि आइनी मुकदमात जो हैं, जो मफाद आमा के केसेस हैं, जो बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती है बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो अब आइनी बेंच की जो कमेटी है 3 रुकनी, वो उस पर फैसला करती है कि उसको कब लगना है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान बतौर बेंच सरबराह उसका हिस्सा है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सीनियर रुकन के तौर पर, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये कमेटी है। इन्होंने इसका फ़ैसला करना है कि किस दिन इसको लगाया जाना है। लेकिन अभी तक की खबर ये है कि ये अभी केस नहीं लग रहा, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह वाज़े किया कि अभी हम फ़ौजी अदालतों का केस सुन रहे हैं और इसके फ़ौरी बाद हमने 26वीं आइनी तरमीम का केस, जिस पर नोटिस जारी कर चुके हैं, हम वफाकी हुकूमत से जवाब मांग चुके हैं, उसको फिक्स करेंगे। और उन्होंने इशारा दिया कि वो भी डे टू डे चलेगा ताकि जल्द 26वीं आइनी तरमीम की हैसियत को हम
जांच सकें और उस पर अदालत अपना फ़ैसला दे दे, ताकि जो एक तूफ़ान सा बरपा है इस तरमीम के बाद कि शायद अदलिया आज़ाद नहीं है, दूसरी साइड कहती है कि नहीं इससे ज़्यादा बेहतर रेगुलेट हो रही हैं चीज़ें, उनको हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकें ताकि ये सारा सिलसिला ख़त्म हो। तो इस दौरान अगर कमेटी इजलास में बानी पीटीआई का ख़त रखा गया तो उस पर वो फिर अपनी राय भी देंगे। यकीनन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अगर एक चीज़ अरसाल की है तो उसको वो नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। ये आज की अपडेट थी, लेकिन इसके साथ एक और अपडेट भी आपको दे दें जाते जाते कि IMF का वफ़द जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिला था वो आज पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान से भी मिला। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में ये मीटिंग हुई और वहाँ भी गवर्नेंस सिस्टम में जो करप्शन है उसको कर्ब करने के तरीक़ाकार हिकमत अमली पर गौर किया गया। और वकला नुमाइंदों ने उन्हें बताया कि जुडिशल सिस्टम के अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नाम से एक इदारा मौजूद है जो खुद एहतसाबी का काम करता है और जजिस के खिलाफ शिकायत भी सुनता है, कार्रवाई भी करता है। कुछ जजिस को ओहदों से इसी करप्शन की शिकायत पर निकाला भी गया और रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने IMF के डेलीगेशन को यकीन दहानी कराई है कि हम अपना काम जारी रखेंगे। ये अब तक की अपडेट्स थी। हम इस प्लेटफॉर्म से आपको अदलिया से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।